चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू एक्सटेंड एलवीएम पार्टीशन, राइट। Yes, sir. लास्ट टाइम हमने एलवीएम क्रिएट करना सीखा था कि हाउ टू क्रिएट एलवीएम पार्टीशन इन लिनक्स मशीन। और आज का जो टॉपिक है हमारा हाउ टू एक्सटेंड एलवीएम पार्टीशन, मतलब स्टोरेज का एलवीएम का जो स्टोरेज है उसके साइज को हम कैसे एक्सटेंड करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, उसका साइज कैसे बड़ा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमने कल एलवीएम पार्टीशन बनाया था तो एलवी डिस्प्ले करके हम उसका डिटेल ले लेते हैं यहाँ पर कि एलवी डिस्प्ले में हमारा जो साइज है एलवीएम का वो कितना है। तो यहाँ पर हमारा एलवीएम साइज है 10 GB का, यानी हमने यहाँ पर एलवीएम का जो पार्टीशन बनाया था वो 10 GB का था। और पार्टीशन का नाम था उसका स्लैश देव स्लैश वीजी नेम के अंदर एलवीएम नेम के नाम से, राइट। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा वीजी डिस्प्ले करके ये भी चेक कर लेते हैं कि हमारे वॉल्यूम ग्रुप के अंदर स्टोरेज कितना है। तो वॉल्यूम ग्रुप के पास स्टोरेज है 79 GB का। सबसे पहली चीज, अगर आप एलवीएम के पार्टीशन को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो आपको पहले वीजी डिस्प्ले करके वॉल्यूम ग्रुप का साइज चेक करना पड़ेगा कि वॉल्यूम ग्रुप के साइज में, वॉल्यूम ग्रुप के अंदर कितना साइज अवेलेबल है और कितना वो एलोकेट कर चुका है और कितना उसके पास बचा हुआ है। तो यहाँ पर फ्री साइज उसको दिख रहा है 69 GB। तो उसने 10 GB का एक एल्बम बना रखा है, 69 GB उसके पास अवेलेबल है। 69 GB में से आप कितना एक्सटेंड करना चाहते हो एलवीएम के पार्टीशन को, वो कैसे एक्सटेंड करेंगे, उसके लिए सिंपल दो कमांड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए कमांड होगी एलवी एक्सटेंड, एलवी एक्सटेंड स्लैश देव स्लैश वॉल्यूम ग्रुप का नाम लिखेंगे कि कौन से ग्रुप से उसका साइज ऐड करना है। उसके बाद आपके एलवीएम का पार्टीशन का नाम आ जाएगा, एलवीएम नेम। और उसके बाद हाइफन एल, हाइफन स्पेस देकर के हाइफन कैपिटल एल लगाएंगे, एल फॉर लेबल। और उसके बाद स्पेस देकर के आपको डिफाइन करना है कि कितना साइज उसमें ऐड करना है। आप उसमें ऐड करना चाह रहे हैं 10 GB, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 10G। क्या लिखेंगे, 10G। तो मतलब आप ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया एलवी एक्सटेंड में मैं 10 GB का साइज जो है उसमें, या 10 GB स्टोरेज और ऐड करना चाहते हैं तो हमारा एलवीएम का साइज हो जाएगा 20 GB। मैं यहाँ से इस कमांड को एंटर करूंगा। ठीक है, एंटर करने के बाद एक लास्ट में कमांड चलाना मस्ट होता है, रीसाइजिंग, रीसाइज टू एफ एस, रीसाइज टू एफ एस स्लैश देव स्लैश वीजी नेम, उसके बाद एलवीएम नेम। तो ये रिसाइजिंग कर देगा इसको। ठीक है, उसके बाद हम एलवी डिस्प्ले करके देखेंगे तो हमारा साइज यहाँ पर 20 GB का हो जाएगा। देखिए, हो गया ना 20 GB। Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से आप एलवीएम के पार्टीशन को एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन सी कमांड है, पहला कमांड हमारा ये था। दूसरा कमांड, दूसरा कमांड हमारा है रीसाइजिंग वाला। तो दोनों कमांड्स आप लिख लो, इन दोनों कमांड से आप क्या कर सकते हो, एलवीएम के पार्टीशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सर हाउ टू रिड्यूस एलवीएम पार्टीशन। अगर आपको एलवीएम का साइज घटाना हो तो कैसे घटाएंगे, उसके लिए पॉइंट होंगे, स्टेप होगा। सबसे पहले इसके लिए थोड़े से हमें 3-4 कमांड यूज करनी पड़ेंगी। एक्सटेंड करने के लिए हमें 2 कमांड है, लेकिन रिड्यूस करने के लिए थोड़ा सा हमें 3-4 कमांड एक्स्ट्रा लेनी पड़ेंगी। कौन सी कमांड होती है, पॉइंट नंबर 1 पे आप लिखेंगे नंबर 1। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा पॉइंट नंबर 1 पर, टू यू माउंट या अनमाउंट एलवीएम, एलवीएम के पार्टीशन को अनमाउंट करना पड़ेगा। आपने जो उसका माउंट पॉइंट बना रखा है ना, तो उसको अनमाउंट करना है। अनमाउंट कैसे करेंगे, अब देखो डीएफ स्पेस हाइफन एच करते हैं तो हमारा जो एलवीएम है वो माउंट हो रखा है यहाँ पर, ये वाला देव मैपर वीजी नेम, और ये एलवी पार्टीशन 1 के साथ में, यानी कि डायरेक्टरी के साथ में माउंट हो रखा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको टेम्परेरी वे में, यानी कि टेम्परेरी तौर पर इसको अलग करना पड़ेगा। परमानेंटली हम लोग ईटीसी एफएस टैब वाली फाइल के अंदर जाते हैं तो वहां पर हम लोग इसकी एंट्री कर देते हैं। यहाँ पर मैं खोल के दिखा रहा हूँ, ये एंट्री इसकी यहाँ पर हुई हुई है। तो ये परमानेंट एंट्री है। मैं कह रहा हूँ कि इसको अभी टेम्परेरी तौर पर यू माउंट कर लें ताकि हम इसका साइज रिड्यूस कर लें। जब हम रिड्यूस कर लेंगे फिर इसको हम वापस से माउंट कर देंगे। ठीक है, तो कभी भी अगर एलवीएम के पार्टीशन का साइज घटाना होता है तो पहले पार्टीशन, सॉरी, पहले डायरेक्टरी जो डायरेक्टरी को पार्टीशन के साथ में अनमाउंटिंग करनी पड़ेगी उसकी। तो अनमाउंट करने की कमांड होती है यू माउंट,
umount स्पेस स्लैश देव स्लैश वीजी नेम, वीजी नेम के बाद आपका एलवीएम का नाम आ जाएगा, और आप अगर चाहें तो यहाँ पर एलवी पार्टीशन यानी उसकी डायरेक्टरी का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आप इतना भी कमांड चलाएंगे तो भी चल जाएगा। अब आप डीएफ करके देखेंगे, डीएफ स्पेस -h, तो यहाँ पर माउंटिंग नहीं दिखेगी। देखो यहाँ पर कहीं पर भी पार्टीशन 1 का पार्ट ड्राइव लेटर नहीं आ रहा है। ठीक है, डायरेक्टरी नहीं आ रही है, तो ये काम हो जाएगा। उसके बाद सेकंड कमांड आएगी। पॉइंट नंबर 2 पे आपको करना क्या है, पॉइंट नंबर 2 पे आपको फाइल सिस्टम चेकर वाली कमांड चलानी है, टू रन फाइल fsck कमांड। fsck क्या होता है, फाइल सिस्टम चेक करने का कमांड होता है, इसको हमें रन करना है। ठीक है, ये कैसे रन करेंगे, इसके लिए कमांड होगी हमारे पास fsck स्पेस -f, और आपको अपना जो पार्टीशन है हमारा वॉल्यूम, जो हमारा पार्टीशन है स्लैश देव स्लैश वीजी नेम, fsck स्लैश देव वीजी नेम स्लैश एलवी नेम, एलवीएम नेम, ये कमांड्स हमें रन करनी पड़ेगी। ये फाइल सिस्टम चेक करने की कमांड होती है। ठीक है, ये चेकिंग करने के लिए होता है। तो इतना रन करने के बाद हमें थर्ड कमांड हमें लेनी है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट पे हमें काम करना है, टू रिसाइजिंग, टू रिसाइज, आपको रिसाइजिंग करनी है। यहाँ पर रिसाइजिंग में आपको डिक्लेयर करना है कि आप कितना साइज कम करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा कमांड आएगा, रीसाइज टू fs स्लैश देव स्लैश वॉल्यूम ग्रुप का नाम, एलवीएम नेम, और उसके बाद आपने यहाँ पर 30m, 30m नहीं 30g, 30g करेंगे, जीबी। ठीक है, फिक्स साइज, मतलब ये कह रहे हैं कि आपको कितना साइज जो है फिक्स करना है। तो हमने कहा भाई यहाँ पे 30 GB का साइज फिक्स कर दो। ठीक है, कमांड नॉट फाउंड, रीसाइज टू fs, अच्छा s रह गया उसमें ना, इसमें हमारा s रह गया, उसको s को भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, कमांड हमारा रन हो गया, रीसाइजिंग द कंटेंट पार्टीशन फॉर डिवाइस ओनली 4K ब्लॉक, योर रिक्वेस्ट ए न्यू साइज इज ब्लॉक दिस। ठीक है, ये ब्लॉक साइज में दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट कमांड आएगी अब हमारी एलवी रिड्यूस। अब हम यहाँ पर पार्टीशन का साइज रिड्यूस करेंगे, एलवी रिड्यूस स्लैश देव स्लैश वीजी नेम, उसके बाद एलवीएम नेम हाइफन कैपिटल एल, और यहाँ पर आप डाल देंगे 30G। ठीक है, एंटर करेंगे, ये कमांड चल जाएगी। न्यू साइज गिवन एक्सटेंड नॉट लेस द एग्जिस्टिंग साइज। ओके, 20G कर लें, क्यों नहीं दे रहा। एग्जिस्टिंग साइज 5000, अच्छा उतना तो उसमें साइज ही नहीं है। एलवीएम का पार्टीशन का साइज 20 GB तो है ही कुल, और हम रख रहे हैं यहाँ पे 20G, 30। हो साइज गलत दे रहे हैं हम लोग। पहले वाली रीसाइजिंग में भी जो हमने कमांड चलाई है उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा एक बार दोबारा। यहाँ 10G कर देता हूँ। हाँ अब चलिए कमांड ठीक है। अब यहाँ पे एलवी रिड्यूस में अब वो कह रहा है डू यू रियली वांट टू रिड्यूस द एलवीएम, एलवीएम पार्टीशन। हमने कहा यस, यहाँ पर आपको वाई प्रेस करना पड़ेगा, साइज आपका रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद आपने लास्ट कमांड देनी है माउंट स्पेस -a, यानी जो हमने अनमाउंटिंग की थी ना उसको फिर से माउंटिंग कर देनी है। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे साइज एलवी डिस्प्ले, एंटर करेंगे तो यहाँ देखो 10 GB का साइज आ गया। उसका कितना आ गया,
आरती Yes, sir. 10 should become. हो गया ना। तो इस तरह से मतलब आपको क्या करना है, पहले अनमाउंटिंग करनी है, फिर फाइल सिस्टम चेक करना है, फिर रिसाइजिंग करनी है, फिर रिड्यूस करना है। यानी कि तीन कमांड पहले लगानी है, यानी पूरा प्रिपेयर करना है एलवीएम के पार्टीशन को रिड्यूस करने के लिए। तो रिड्यूस करने के लिए 4 कमांड है, एक्सटेंड करने के लिए 2 कमांड होती है। तो इस तरह से आप पार्टीशन के साइज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. हो जाएगा ना। चलिए, Yes, sir. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है कि सर हमारा जो वॉल्यूम ग्रुप है, इन केस अगर हमारा वॉल्यूम ग्रुप का साइज हमें बढ़ाना हो तो हम कैसे बढ़ाएंगे। तो देखो, वॉल्यूम ग्रुप का साइज बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको फिजिकल वॉल्यूम का साइज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम ग्रुप तभी बढ़ेगा जब फिजिकल वॉल्यूम बढ़ेगा। क्योंकि सबसे पहले हमारा फिजिकल वॉल्यूम है, फिर उसके बाद हमारा फिजिकल वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। तो वॉल्यूम ग्रुप का साइज तभी बढ़ पाएगा जब आपने पहले से कोई फिजिकल वॉल्यूम का साइज बढ़ाया हो। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर कि फिजिकल वॉल्यूम के साइज को कैसे बढ़ाएं। तो हेडिंग डालो आप यहाँ पर, हाउ टू एक्सटेंड फिजिकल वॉल्यूम ग्रुप साइज। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबर 1 पॉइंट बनाना है। नंबर 1, टू क्रिएट न्यू पार्टीशन, सॉरी टू क्रिएट नहीं, टू ऐड न्यू डिस्क। आपको एक नया डिस्क ऐड करना पड़ेगा, दूसरी हार्ड डिस्क एक और ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है ना। उस हार्ड डिस्क को ऐड करके उसके अंदर पार्टीशन बनाना पड़ेगा, जैसे हम बनाते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे आपको क्या करना पड़ेगा, टू क्रिएट फुल साइज पार्टीशन इन न्यू डिस्क। न्यू डिस्क के अंदर पूरा साइज का एक पार्टीशन बनाना होगा। नंबर नेक्स्ट पर, टू चेंज पार्टीशन आईडी, उसकी पार्टीशन आईडी चेंज करनी होगी। एंड नेक्स्ट नंबर, टू ऐड दिस पार्टीशन इन फिजिकल वॉल्यूम, फिजिकल वॉल्यूम में ऐड करना होगा। तो तब आपका फिजिकल वॉल्यूम का साइज बढ़ जाएगा। देन उसके बाद, देन यू कैन यू कैन एक्सटेंड वॉल्यूम ग्रुप साइज, वीजी ग्रुप का साइज आप बढ़ा पाएंगे। ठीक है, स्टेप समझ में आ गए। Yes, sir. चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मशीन में एक हार्ड डिस्क और ऐड कर लेते हैं इसमें। तो मैं सेटिंग में जाऊंगा, वर्चुअल में वर्चुअल हार्ड डिस्क ऐड कर दूंगा। यहाँ पर ऐड बटन पे जाएंगे। ऐड बटन पे जाने के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। कितने जीबी का लगाना है, 2020 का लगाया था ना पहले हमने, 20 का लगाया था आई थिंक, 40 का लगाया हुआ है। नहीं सर, 40 के लगाए थे। ठीक है, इसको ब्राउज करके इसको पाथ दे देंगे कि कहाँ पे रखना है। ठीक है, मशीन के अंदर ही रख लेंगे। नाम देना चाहे तो नाम ऐड कर लेंगे। उसके बाद ओके, ओके करने के बाद एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करते हैं और एफ डी स्पेस -L करके देखेंगे हमारा हार्ड डिस्क ऐड हुआ है क्या। तो एस डी ए तो ये रहा, एस डी बी है, एस डी बी के अंदर पार्टीशन एलवीएम का है, एस डी सी है, हाँ ये आ गया एस डी सी वन। एस डी सी वन के नाम से, नहीं 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 ये नहीं है, नहीं अभी नहीं बना, अभी इसके अंदर ऐड नहीं हुआ। C1 तो इसका पार्टीशन हो गया, देव मैपर, ये वॉल्यूम ग्रुप हो गया हमारा, एलवीएम हो गया हमारा। अच्छा, दूसरी हार्ड डिस्क हमारी डी हार्ड डिस्क आएगी, यहाँ पर एस डी डी के नाम से हार्ड डिस्क आएगी, तो आ नहीं रही है। तो एक बार पार्ट कमांड लगा के देख लेते हैं, आई थिंक रिफ्रेश हो जाए। फिर से एफ डिस्क स्पेस हाइफन लगाएंगे, नहीं नहीं, चौथी हार्ड डिस्क अब इसके अंदर शो नहीं हो रही है। तो आई थिंक रिस्टार्ट ही करना पड़ेगा मशीन को। तो मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ, INIT स्पेस 6। तो रिस्टार्ट करने के बाद चेक करेंगे कि इसमें हमारा नया हार्ड डिस्क ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, तब तक वेट कर लेते। चलो रिस्टार्ट करने के बाद पीसी ऑन किया हमने, उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा हार्ड डिस्क ऐड हुआ है कि नहीं। तो ये देखो यहाँ पर हमारा हार्ड डिस्क आ गया, देव SDD करके यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो SDD वाली जो हमने हार्ड डिस्क लगाई है, इसके अंदर भी एक फुल साइज पार्टीशन बनाते हैं
फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, fd स्पेस स्लैश देव, ये मैंने पहले बता रखा है आपको पार्टीशन बनाने का तरीका। sdd लिखेंगे यहाँ पर, n4 न्यू, हमें फुल साइज बनाना है, प्राइमरी बनाएंगे, पार्टीशन नंबर हमने नहीं देना नहीं है, बाय डिफॉल्ट 1 ले रहा है। फर्स्ट सेक्टर पे कुछ नहीं करना, लास्ट सेक्टर वाली लाइन पे भी कुछ नहीं करना, वो डिफॉल्ट जितना साइज हमारे पास अवेलेबल है वो पूरा उठा लेगा। और W से हम सेव करेंगे। उसके बाद पार्टीशन बनने के बाद पार्ट प्रॉप कमांड चलाएंगे पार्टीशन टेबल को रिफ्रेश करने के लिए। मैंने ले ली थी वैसा। सारे ऐड हो गए। हाँ लेकिन अशरफ भाई बोल रहे हैं कि हाँ जी, तो यहाँ पर हमारा पार्ट प्रॉप कमांड चल गया, fd स्पेस हाइफन एल करेंगे तो हार्ड डिस्क नंबर SDD के अंदर हमारा ये पार्टीशन आ गया, स्लैश देव स्लैश SDD1। अब ये पार्टीशन की जो आईडी है 83 है, नॉर्मल पार्टीशन है, हम इसको एलवीएम बेस्ड बनाएंगे। तो एलवीएम बेस्ड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ जी कॉफी बना दो भाई, दो काली वाली कॉफी लाए, ब्लैक कॉफी तभी बना। ठीक है, तो ये SDD1 जो है ये हमारा हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन बना, इसका अब हमें आईडी बदलना है। तो आईडी बदलने के लिए आप क्या करेंगे, SDD जिस तरह से पार्टीशन, हाँ जिस तरह से हम पार्टीशन बनाते हैं उसी तरीके से, ठीक है, एंटर करेंगे। यहाँ पर हमें आईडी बदलनी है तो T लगाएंगे, वो पूछ रहा है कौन से क्या आईडी नंबर क्या रखना है, तो एलवीएम की आईडी होती है 8E, बाय डिफॉल्ट 8E होती है, 8E, E फॉर एलिफेंट। तो वहां पर लिखा हुआ गया लाइनेक्स एलवीएम, उसके बाद W से सेव करेंगे, अगेन पार्ट प्रॉप कमांड चला ले तो ये पार्टीशन टेबल रिफ्रेश हो जाएगी। फिर fdisk स्पेस हाइफन एल लगाएंगे तो यहां पर देखो हमारे पार्टीशन का भी एलवीएम बन गया, आईडी 80 हो गया। तो हमने पहले क्या किया, एक हार्ड डिस्क ऐड की, हार्ड डिस्क ऐड करने के बाद उसके अंदर पूरे साइज का पार्टीशन बना दिया, तीसरे नंबर पे हमने उसकी आईडी बदल दी। अब चौथा काम हमारा यह है कि इस पार्टीशन को फिजिकल वॉल्यूम में ऐड करना है। सबसे पहले जो पुराना मेरा फिजिकल वॉल्यूम चल रहा है उसको मैं चेक कर लेता हूँ पीवी डिस्प्ले कमांड से। तो मेरे पास उसमें कितने जो पार्टीशन है कितने ऐड हो रखे हैं, SD B1 हो रखा है, SD C1, यानी 2 हार्ड डिस्क मेरी ऐड है उसके अंदर, यानी 2 हार्ड डिस्क के पार्टीशन ऐड है, तीसरा मैं ऐड करने जा रहा हूं। तो तीसरा ऐड करने के लिए कमांड होती है पीवी क्रिएट, इसमें डायरेक्टली पीवी क्रिएट वाली कमांड लगा सकते हैं आप, ठीक है। और पीवी एक्सटेंड भी आप कर सकते हैं, लेकिन पीवी एक्सटेंड इसमें लगता नहीं है, पीवी क्रिएट ही होगा। फिजिकल वॉल्यूम को अगर आपने बढ़ाना है तो पीवी क्रिएट लिखना पड़ेगा, स्लैश देव, देव के बाद आपने यहाँ पर अपना जो पार्टीशन है, ठीक है, SDD1, ये हमें लिखना है, ठीक है। यस सर। जैसे ये लिखेंगे तो इसके अंदर सक्सेसफुली ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं पीवी डिस्प्ले करूंगा तो यहाँ पर देखो मेरे तीनों पार्टीशन ऐड हो जाएंगे। एक तो मेरा पहला ऑलरेडी था, SD B1 था, SD C1 था, अब यहाँ पर SDD1 भी आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा पीवी डिस्प्ले में से, पीवी फिजिकल वॉल्यूम में से ये वाले पार्टीशन को वॉल्यूम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, यानी कि एक्सटेंड कर दूंगा उसके साइज को। अभी मेरा जो वॉल्यूम ग्रुप का साइज है विच डिस्प्ले करेंगे वो है 79 GB का, ठीक है। 40 GB और ऐड कर देंगे तो इसके अंदर 110 हो जाएगा आई थिंक। तो उसके लिए कमांड क्या होगी मेरा, अब वॉल्यूम ग्रुप को एक्सटेंड करने के लिए VG एक्सटेंड, VG एक्सटेंड कमांड आ जाएगी। VG एक्सटेंड में आपने लिखना है अपने वॉल्यूम ग्रुप का नाम, स्लैश देव स्लैश VG नेम। उसके बाद आपने उस पार्टीशन को भी ऐड कर देना है जो नया बनाया है SDD1। तो ये देखिए एक्सटेंड हो गया। अभी VG डिस्प्ले मैं कर लेता हूं अभी, तो ये देखिए यहां पर साइज हमारा 120 हो गया, हो गया साइज एक्सटेंड। यस सर। तो इस तरह से हमारे 3 प्रैक्टिकल हो गए, एलवीएम का पार्टीशन को कम करना, एलवीएम के पार्टीशन के साइज को एक्सटेंड करना, रिड्यूस करना, वॉल्यूम ग्रुप के साइज को एक्सटेंड करना, फिजिकल वॉल्यूम को ऐड कर, फिजिकल वॉल्यूम के साइज को बढ़ाना, यानी इसको ऐड करने के लिए हमें एक नया पार्टीशन बना के उसमें ऐड करना होगा, फिर उसको क्रिएट कर देंगे। क्लियर हो गया। यस सर। तो इस तरह से हमारे एलवीएम का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। डन। यस सर। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे रेड टेक्नोलॉजी। ठीक है सर। आज के लिए काफी है।
यस सर। चलिए पीसी शट डाउन कर रहा हूँ। बाकी जो क्लास होगी हमारी कल होगी। कल हम रेड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, रेडंडेंट एरे इंडिपेंडेंट डिस्क। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।